वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को पहले सेवा तीरथ में खलाई शोबे की 20 स्टार्टअप कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान यानी सीईओज और बानियों के साथ बातचीत की। उन्होंने खलाई सनत में कदम रखने की जुर्रत का मुजाहरा करने पर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि इससे खलाई शोबे को निजी शोबे के लिए खुलने के हुकूमत के विजन को तक़वियत मिली। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खलाई शोबे के इन नए रहनुमाओं को नए मैदान में जुर्रत और पहल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सनत की जानिब से ज़ाहिर किया गया एतमाद इस विज़न को मज़ीद मजबूत करता है जिसके तहत हिंदुस्तान के खलाई शोबे को निजी शराकत दारी के लिए खोला गया था। मोदी ने कहा कि कई ममालिक या तो खलाई शोबे में सरमायाकारी करने की पोजीशन में नहीं है या वहाँ ऐसा करने की ख्वाहिश मौजूद नहीं। इस सूरत हाल से हिंदुस्तान के पास आलमी खलाई शोबे में अपनी पोजीशन तेज़ी से मजबूत करने का एक बड़ा मौका है। साइंस व टेक्नोलॉजी और अराजियाती उलूम के वज़ीर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर अमले अवामी शिकायत पेंशन जोहरी तवन्नाई और खलाई उमूर के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुमा को चेन्नई में ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के 14वें वज़राती इजलास की सदारत की। ये इजलास हिंदुस्तान के ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 के तहत लचक, इख्तिरा, ताउन और पायदारी के लिए तामीर के मौजू पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर इससे कबल 19 और 20 अगस्त को चेन्नई में ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के सीनियर ओहदेदारों का 16वां इजलास मुनक़िद हुआ। साइंस व टेक्नोलॉजी महकमे ने नूडल महकमे की हैसियत से इस इजलास को मरबूत किया जबकि IIT मद्रास ने इसकी मेज़बानी की। इजलास में ब्रिक्स के रुकन ममालिक के सीनियर ओहदेदारों और नुमाइंदों ने शिरकत की। कार्रवाई की सदारत DST में बैनुल-अक़वामी ताउन के सरबराह डॉक्टर प्रवीण कुमार सोमासुंदरम ने की जबकि DST के ब्रिक्स STI नूडल डॉक्टर अनंत भट्टाचार्य ने ब्रिक्स STI से मुतालिक सरगर्मियों की ताज़ा सूरत हाल पेश की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के कौमी गीत वंदे मातरम के मुकम्मल गाने के बजाय सिर्फ शुरुआत के 2 बंद गाए जाने के फैसले को गैर आईनी, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार देते हुए कहा कि यह सियासी नुक्ते नज़र से मुस्तक़बिल में संगीन बहरान पैदा करने वाला है। वज़ीर दिफा ने जुमा को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में इस फैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कोई भी कानून हर शख्स के लिए वाजिबुल अमल होता है। अगर कोई कानून को नहीं मानता तो आइन के तई इसकी वफादारी शक के दायरे में आ जाती है और इसकी हुब्बुल-वतनी पर सवाल या निशान लगता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के जरिए वंदे मातरम का एहतराम करने से बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ इनकार करना बल्कि बराह रास्त मुखालिफत करना इंतहा अफसोसनाक और आइनी नुक्ते नज़र से बहुत संगीन मामला है। हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट मुल्क का आला तरीन इदारा और पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कोई भी कानून हर शख्स के लिए वाजिबुल तामील है। अगर कोई इसे मानने से इनकार करता है तो यकीनन आइन के तई इसकी वफादारी शक के दायरे में आ जाती है और अगर कौमी तराने का एहतराम करने से कोई इनकार करता है तो इसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल या निशान लग जाता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि कांग्रेस 1937 की जिस करारदाद की बात करती है वो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बुनियाद परस्ती पर मबनी मुतालिबात के आगे घुटने टेक कर मंजूर की थी और इसका खुमियाजा मुस्तकबिल में मुल्क को तकसीम की सूरत में भुगतना पड़ा। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायदे हुज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी पैलेट गन से जख्मी साहिल लुचब के मामले में जुमा को FIR दर्ज कराने के मुतालबे के हक़ में यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और वज़ीर दाखिला अमित शाह से पूछा कि वो इंसाफ करने से डरते क्यों हैं। राहुल ने इससे पहले साहिल लुचब के साथ मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और FIR दर्ज करने का मुतालबा किया लेकिन पुलिस के मामला दर्ज करने से इनकार के बाद वो DCP के दफ्तर पहुंचे और वहां भी FIR दर्ज करने की मांग की। राहुल ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वो वहां से नहीं हटेंगे। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकील के साथ दिल्ली पुलिस को तहरीरी शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO नंबर और रसीद नहीं दी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फ़ोन के जरिए भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सदर मायावती ने मुल्क में वंदे मातरम गाने पर जारी सियासी बहस पर जुमा के रोज कहा कि इस मसले के हवाले से इस वक्त सियासत करना मुनासिब नहीं। उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमतों के साथ तमाम सियासी जमातों से मफाद आमा से जुड़े अहम मसाइल पर तवज्जो देने की अपील की। मायावती ने एक्स पर कहा कि मुल्क में वंदे मातरम का पूरा गीत गाया जाना है या इसके इब्तिदाई दो बंद गाए जाने हैं, इस पर जिस तरह की सियासत हो रही वो मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वंदे मातरम के गाने पर पार्लियामेंट में जो कानून पास किया गया ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बीएसपी सरबराह ने कहा कि मरकज और रियासतों में इख्तिदार की तब्दीली के दौरान सियासी जमातें अपने सियासी मफाद और फ़ायदे के लिए या अपनी खामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पहले से बने क़वानीन में तब्दीली करती रही है। कांग्रेस ने हुकूमत की G20 पॉलिसी को अवाम दुश्मन और दूरअंदेशी के खिलाफ करार देते हुए कहा कि पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने से की वजह से चीनी और ग़िज़ाई अजनास महंगे हो रहे। नेज़ गाड़ियों के मालिकान को कम माइलेज और गाड़ियों की मुताबिकत से जुड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमा के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी हुकूमत की G20 पॉलिसी के बायस अवाम को सड़क और बावर्ची खाने दोनों जगह इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की वजह से ग़िज़ाई अशिया की दस्तियाबी मुतासिर हो रही। उन्होंने कहा कि 25 लाख टन चीनी के काबिल गन्ना इथेनॉल बनाने में चला गया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3 महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये फ़ी किलो और गुड़ की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये फ़ी किलो हो गई। चावल और मकई का आटा भी बिल तरतीब 16 और 11% महंगा हुआ, जबकि मवेशियों की खुराक की कीमत 10.34% इजाफा हुआ। रमेश ने कहा कि G20 के लिए तैयार ना की गई गाड़ियों में कम माइलेज और खराबी का खतरा बना हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एथेनॉल तैयार करने वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गाड़ी मालिकान के पास पेट्रोल के मुतबादिल महदूद कर दिए गए हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने जुमा को मकबूजा मगरबी किनारे में E1 बस्ती मंसूबे के लिए तामीराती टेंडर्स जारी करने के इजराइल के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए बैनुल-अक़वामी कंपनियों को मंसूबे में शिरकत से खबरदार किया। अनवर इब्राहिम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं इजरायली हुकूमत की जानिब से E1 बस्ती मंसूबे के लिए तामीराती टेंडर जारी करने के फैसले की बिलाशर्त मज़म्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मशरक़ी यरूशलेम के मशरक़ में वाक़ ये इलाक़ा मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने खबरदार किया कि यहाँ तामीरात मकबूजा मगरबी किनारे को तक़सीम कर देगी और एक मुसलसल व मरबूत फ़लस्तीनी वतन के क़याम के इम्कानात को शदीद नुक़सान पहुँचाएगी। मंगल को इजरायली इंसानी हुकूक़ की तंजीमें अमीम और पेस नाउ ने कहा था कि इजराइल ने इस मंसूबे के तहत 1234 रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए टेंडर्स जारी किए। ताहम इस मंसूबे को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त गुजारों को इस बारे में इत्तला नहीं दी गई, हालांकि इजराइल ने पहले उन्हें पेशगी इत्तला देने का वादा किया था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एतराफ़ किया कि मुल्क का कौमी कर्जा बहुत ज़्यादा है। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट पेंस के पास सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत से एक इंतहाई मोहतात और खुफिया मनसूबा है, जिसके तहत मैशियत की शरह नमू को हुकूमती कर्जे में इजाफे से ज़ायद तेज़ करके कर्ज़ों के बोझ को कम किया जाएगा। जेडी वेंस ने मैक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यकीनन इनके पास एक इंतहाई मोहतात मनसूबा है जिसे अमेरिका के सदर की हिमायत हासिल है, ताकि अमेरिका इस मुकाम तक पहुंच सके जहां हमारी मैशियत हमारे कर्ज से ज़ायद तेज़ी से तरक्की करे। उन्होंने कहा कि हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। जेडी वेंस ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार बाइडन इंतज़ामिया को करार देते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत एक कर्ज का बम छोड़ गई, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया के पास कर्ज के मुकाबले में माशी तरक्की की रफ्तार बहुत बेहतर बनाने की हिकमत अमली मौजूद है। बेंस ने भी इसी मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका $40 ट्रिलियन के कौमी कर्जे से मैशियत को तरक्की देकर निकल सकता है। अमेरिका की मगरबी रियासत अलास्का में एक दूर दराज ड्रा स्टेशन के करीब एक किराए पर हासिल किया गया तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक हो गए। CNN के वफाकी हवाबाजी इंतज़ामिया FFA के हवाले से शाये करदा खबर के मुताबिक तैयारा जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:15 पर रवाना हुआ और तकरीबन 724 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ कैब
न्यू नेहाम की जानिब जा रहा था। तैयारा अपनी मंजिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। अलास्का कमांड के मुताबिक तैयारा किराए पर हासिल किया गया था और इसमें 8 अफराद सवार थे। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने भी हादसे में तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक की। हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल-शिबानी ने इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात की। मुज़ाकरत में दो तरफ़ा ताउन और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने एक से जारी करदा बयान में कहा कि शिबानी बुध की शब इस्लामाबाद पहुँचे। ये 2 रोज़ा दौरा दिसंबर 2024 में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद इनका पहला दौरा पाकिस्तान है। बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों के दरमियान बंद कमरे की मुलाकात पुरजोश और तामीरी रही। मुज़ाकरत में पाकिस्तान और शाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात की दोबारा तौसीक़ की गई। दोनों वज़रा ने बाहमी मफादात के शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक शामी वज़ीर ख़ारिजा और इनके वफ़द ने वज़ारत ख़ारिजा में इसहाक डार से मुलाकात की। तवक्को है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम भी उनसे मुलाकात करेंगे। ये दौरा गुज़िश्ता 19 बरसों में किसी शामी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान का पहला दौरा है। पाकिस्तान का आखिरी दौरा 2007 में शाम के वज़ीर ख़ारिजा वलीदुल मौलम ने किया था। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मरकज ने रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका की इजाजत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला के बगैर तेलंगाना वफद दौरा जारी रखेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दौरे का मकसद दुनिया के मारूफ तालीमी इदारों को तेलंगाना और हैदराबाद लाना था। अल नीनो के असरात से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार। पानी के तहफ़्फ़ुज़, मुतबादिल फसलें, देही रोजगार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। राजेंद्र नगर में मुनक़िदा रियासती सतह के वर्कशॉप से रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव सीतक का 20 हरी का खिताब। वज़ीर हाउसिंग व रेवेन्यू पोंगलेटी निवास रेड्डी का दौरा जगतियाल। रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत की रियासत भर में बिजली के कनेक्शन को स्मार्ट मीटरों से तब्दील करने की तैयारी। नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर्स किए जाएंगे नस्ब। पुराने कनेक्शन को भी मरहलावार इस निज़ाम में शामिल करने की तजवीज़। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा ने साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी से मुलाकात करके दरपेश मसाइल से किया आगाह। जगदीश रेड्डी ने इंसाफ मिलने तक पॉलिटेक्निक तलबा के साथ खड़े रहने का दिलाया यकीन। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप्स के सरबराहान और बानियों से की बातचीत। खलाई सनत में कदम रखने की जुर्रत का मुजाहरा करने पर उन्हें दी मुबारकबाद। कहा, इससे खलाई शोबे को निजी शोबे के लिए खोलने के हुकूमत के विजन को तक़वियत मिली है। राहुल गांधी का पैलेट गन मामले में FIR दर्ज करने के मुतालबे के हक में धरना। अमित शाह से पूछा, इंसाफ से डर क्यों? मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की इजरायली बस्ती के लिए टेंडर जारी करने की मजम्मत। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को मंसूबे में शिरकत से किया खबरदार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी,
पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.